लंबे समय से मार्केट में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है और निवेशक अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़र देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस पर है कि आखिर ये फंड हाउसेस कहां पैसा लगा रहे हैं और कहां से पैसा निकाल रहे हैं। मई के आंकड़ों पर नजर डालें तो एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक या एक्सिस बैंक ने जैसे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड्स ने कई बड़े चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कहीं आईटीसी में जमकर खरीदारी हुई है तो कहीं टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी से निकलने का फैसला। कुछ शेयरों में एंट्री हुई तो कुछ को पूरी तरह से अलविदा कह दिया गया। तो चलिए जानते हैं कि मई 2025 में म्यूचुअल फंड्स में क्या खरीदा और क्या बेचा और इन फैसलों के क्या मायने हैं आपके और बाजार के लिए। सबसे पहले आपको मई महीने में मार्केट की पोजीशन के बारे में बताते हैं। मई के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी ने अप्रैल के लो पॉइंट से उभरते हुए रिकवरी दिखाई और इस दौरान कई बड़े ब्लॉक डील्स और ऑफर फॉर सेल देखने को मिले। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप से लेकर मिड कैप तक कई शेयरों में अपनी दिलचस्पी दिखाई। नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इन फंड हाउसेज ने किन शेयरों पर दाव लगाया और किन्हें बेचा, ये आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात एसबीआई म्यूचुअल फंड की। भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने इस महीने कुछ जबरदस्त मूव किए। इनकी खरीदारी में जोमेटो की पेरेंट कंपनी एटर्नल 2397 करोड़, आईटीसी में 2341 करोड़ और एचडीएफसी बैंक के 1371 करोड़ के शेयरों में भारी खरीदारी की। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने रेमंड रियल्टी और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल जैसे नए डीमर्जर्स कंपनियों में भी निवेश किया। इसके अलावा एशियन पेंट्स और बीएचईएल में भी नई खरीद की। वहीं म्यूचुअल फंड्स ने टीसीएस के 1191 करोड़, सोलर इंडस्ट्रीज के 889 करोड़ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के 575 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी कम की। म्यूचुअल फंड आईटीसी होटल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, स्नोफी कंज्यूमर्स और गो डिजिटल से पूरी तरह बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने स्विगी और हाल ही में लिस्ट हुई लीला होटल्स की पेरेंट कंपनी श्लॉश बैंगलोर पर दांव खेला। इसके अलावा इस फंड हाउस ने एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और हेवेल्स इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि फंड हाउस ने महिंद्रा हॉलिडेज और बीएसई से पूरी तरह बाहर निकलना ही बेहतर समझा। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन होटल्स और मैक्स हेल्थ केयर में होल्डिंग्स कम की गई। इसमें गौर करने वाली बात है कि बीएसई का शेयर मई में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था और एचडीएफसी ने वहीं से निकलने का फैसला किया। कोटक म्यूचुअल फंड ने मई महीने में बजाज ऑटो से लेकर केफिन टेक्नोलॉजीज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर खरीदे। फंड हाउस ने इंजीनियर्स इंडिया जैसे पीएसयू स्टॉक्स में भी निवेश किया। फंड हाउस ने स्विगी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वहीं कोटक म्यूचुअल फंड वेदांत फैशन से पूरी तरह बाहर हो गया और फंड हाउस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल में हिस्सेदारी कम की। कोटक का फोकस इस दौरान पूरी तरह से मिड कैप और पीएसयू स्टॉक्स पर रहा। वहीं एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो इस फंड हाउस ने मई महीने में बीएचईएल में दिलचस्पी दिखाई। बीएचईएल जैसी पीएसयू कंपनियों में निवेश इस बात का संकेत है कि फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में विश्वास जता रहे हैं। वहीं फंड हाउस ने अंबुजा सीमेंट्स और एलआईसी और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयरों से पूरी तरह बाहर निकलना ही बेहतर समझा। इसके अलावा फंड हाउस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और एल&टी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, जबकि सन फार्मा, वरुण बेवरेजेस और कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी घटाई। अब बात करते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की। तो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इंडिगो से लेकर बीपीसीएल तक में निवेश किया। फंड हाउस ने मई महीने में रैमको सीमेंट्स, बीपीसीएल और सेल के शेयरों में नई खरीदारी की। वहीं आईटीसी, स्विगी और इंडिगो में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। वहीं बिक्री की बात की जाए तो फंड हाउस ने ओएनजीसी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और आयशर मोटर्स में अपनी होल्डिंग्स घटाई। साथ ही फंड हाउस ने ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, जायडस लाइफ साइंसेज और एलगी इक्विपमेंट से पूरी तरह बाहर निकलना ही बेहतर समझा। फंड हाउस का एयरलाइंस और ऑयल सेक्टर दोनों में निवेश का बढ़ाना मेट्रो और ट्रैवल डिमांड की उम्मीद को दर्शाता है। वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड की दिलचस्पी लार्ज कैप फंड्स में ज़्यादा देखने को मिली। यही वजह है कि फंड हाउस की नई खरीदारी में बजाज ऑटो, आईटीसी और डीएलएफ जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स का नाम शामिल रहा। केपीआर मिल्स में हिस्सेदारी बढ़ाई गई। वहीं फंड हाउस बीएचईएल, कोफोर्ज और बजाज फिनसर्व से पूरी तरह बाहर निकल गया। वहीं फंड हाउस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और कॉनकोर में भी अपनी हिस्सेदारी कम की है। ऐसे में क्वांट म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी कि ग्रोथ के लिए लार्ज कैप्स और सिलेक्टेड मिड कैप फंड्स का ही चुनाव किया जाए। कुल मिलाकर आईटीसी जैसे पुराने और भरोसेमंद शेयर में लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स की दिलचस्पी दिखाई दी। वहीं स्विगी एक हॉट स्टॉक बनता नजर आया। कई फंड्स ने इसमें निवेश बढ़ाया।
टीसीएस, एलआईसी और बीएससी जैसे शेयरों से निकलना दर्शाता है कि फंड्स मुनाफा बुक कर रहे हैं और शायद सरकार की कैपेक्स योजनाओं के चलते पीएसयू स्टॉक्स जैसे बीएचईएल, इंजीनियर्स इंडिया और बीपीसीएल को प्राथमिकता दी गई। मई 2025 में म्यूचुअल फंड्स के दाव साफ दर्शाते हैं कि फंड हाउस अब नए जमाने के डिजिटल बिजनेस, मजबूत पीएसयू और स्थिर कंज्यूमर कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन बड़े हाउसेस के मूव्स आपके लिए संकेत हो सकते हैं कि अगला ट्रेंड क्या हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी मनी।